जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज हम कुबेर पोटली कहते हैं या धन वर्षा पोटली के बारे में बात करेंगे। दीपावली के दिन आपके घर में धन धान्य समृद्धि बढ़ती रहे और बरकत बनी रहे, इसलिए कई घरों में दिवाली की पोटली बनाते हैं। यह पोटली माता लक्ष्मी के पूजन के समय बनाते हैं। यदि आपने अब तक नहीं बनाई है तो जानिए कि किस तरह से घर में बनाकर पूजा करें और तिजोरी में रखें ताकि वर्ष भर आपके घर स्थायी लक्ष्मी का निवास हो। पोटली बनाने का जो शुभ समय होता है वो होता है धनतेरस की शाम प्रदोष काल में या दिवाली की रात को। लक्ष्मी पूजन के समय इस पोटली को बनाया जाता है और सबसे उत्तम समय माना जाता है। पोटली बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है वो होती है एक वस्त्र, रेशमी वस्त्र, लाल, पीले, गुलाबी, हरे, मतलब शुभ कलर कोई भी होना चाहिए। कपड़े रखें या आपके मार्केट में आजकल जो थैला बना हुआ मिलता है वो भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल सा लाल वस्त्र आप ले लें। उसमें देने के लिए आप रखिए पान, सुपारी, अक्षत। अक्षत मीन्स साबुत चावल जो होता है जो बिना टूटा हुआ हो वैसा, लौंग, हरी इलायची, लौंग हो फूल वाली होनी चाहिए, साबुत धनिया, कमलगट्टा, ठीक है, गोमती चक्र, कौड़ी, पीली कौड़ी, ठीक है, और सफ़ेद कौड़ी, हल्दी की गांठ, ठीक है, सिक्का, सोने या चांदी की सिक्का नहीं है तो आप चलने वाली मुद्रा जो है वो भी आप कुछ 11 रुपये, 21 रुपये वो भी आप डाल सकते हैं। यदि है तो आप सोने चांदी की सिक्का भी डालिए। मौली पोटली को बांधने के लिए, और पूजा में जो है कुमकुम, हल्दी, गंगाजल, पंचामृत आदि रखकर उसे उस जितने सामान आप प्लेट में लाल कपड़े पर रखेंगे, जितना सामान मैंने बताया है उसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो भी आप सामग्री लेंगे वो 5-5 की संख्या में लीजिएगा। यदि 5 ले रहे हैं तो सारा सामान आप 5-5 में लीजिए, 7 ले रहे हैं तो सारा सामान आप 7-7 में लेंगे, यदि आप 11 ले रहे हैं तो सारे सामान को आप 11 के संख्या में आप लेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारी सामग्री को जो है आप पोटली में रख दीजिएगा। उसके बाद पंचामृत आदि जो है उसमें चढ़ाकर कुमकुम, हल्दी, गंगाजल, फूल सब लगा करके आप जो है पंचोपचार पूजा कर लेंगे उसका, ठीक है। तो पूजा करने का जो तरीका होगा वो देख लीजिए। सबसे क्या करना है, सबसे पहले लाल कपड़ा के जो है गंगाजल से शुद्ध कर लीजिए और उसको एक प्लेट पर रख लीजिए, और उसमें सबसे पहले चांदी का सिक्का या रुपया जो भी है वो रखिए, फिर पान और सुपारी रखिए। उसके ऊपर साबुत चावल जो होता है या अक्षत कहिए वो रखिए, धनिया, फूल रखिए, फूल में कमल का फूल रखिए, नहीं तो फिर आप गुलाब की लाल फूल आप रख सकते हैं, गोमती चक्र, पीली कौड़ी, हल्दी की गांठ आदि सभी कुछ उसमें रख दें और सभी सामग्री पर थोड़ा थोड़ा कुमकुम, हल्दी जो है उसमें लगा दें, तो या छिड़क दें, आप जो भी कर सकते हैं, ठीक है। पोटली की सभी सामग्री को हाथ में लेकर या पूजा स्थल पर रखकर कमलगट्टे की माला से कम 11, 21 या 108 अपने समय और क्षमता के हिसाब से आप देख लेंगे, जो है किसी भी सिद्ध मंत्र का आप जाप कर लेंगे। यदि मंत्र मैं एक बता देती हूँ, इससे बहुत सारे मंत्र हैं, कई मंत्र हैं, लेकिन उसमें से एक मंत्र मैं बता दे रही हूँ। ओम श्रीं हिं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हिं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को कम से कम 21 बार आप जाप करके उसके बाद कर लें। उसके बाद कुबेर मंत्र भी ओम कुबेराय नमः, ये भी आप 21 बार, 51 बार आप जितना कर सकते हैं उतना मंत्र आप जाप कर लेंगे। मंत्र जाप के बाद कपड़े के चारों कोनों को एक साथ पकड़कर पोटली नुमा आकार दें या उसको उसके बाद मौली या कलावा से ऊपर से आप बांध दें। इस तैयार धन वर्षा पोटली को दिवाली पूजन के समय जो है माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और पूजा संपन्न करें। अगले दिन इस पोटली को अच्छे से स्नान शुद्ध होकर के पूजा संपन्न होने के बाद इस पोटली को उठाकर अपने घर की तिजोरी, कैश बॉक्स या जहां आप अपना धन और आभूषण रखते हैं वहां रख दीजिए। पोटली को तिजोरी में रखने के बाद इसे साल भर तक नहीं खोलना चाहिए और ना ही इसमें रखी गई सामग्री को देखना है। इस पोटली को अगले साल दिवाली के समय ही खोला जाता है और इसे विसर्जन किया जाता है। विसर्जन में सारी वस्तुएं विसर्जन नहीं करने होते हैं, जिसमें
जैसे कि फूल या धनिया खराब हो जाता है तो इसे आप विसर्जित कर दीजिएगा। तो विसर्जित में आप घर से बाहर नहीं करेंगे। घर में कोई मिट्टी है आंगन में तो मिट्टी खोद कर उसमें डाल देंगे, नहीं तो आपका गमला है तो गमले की मिट्टी में आप उसे दबा दीजिए, ठीक है। और फिर जो है चांदी का सिक्का, कौड़ी, गोमती